अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी गेट सोसाइटी। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पोर्शन सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। 112 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कंबाइंड, तो ये 113 में से अब हम बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो ये है कि द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज़ कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। सेम जीन है तो उसका जो अल्टरनेट फॉर्म होता है एक ही जीन का, तो उसको अलीट कहा जाता है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। उसके बाद है इफ़ मोर ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट द रुबिस्को स्टार्ट्स। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो रिस्पायरेशन लाइट की प्रेजेंस में होती है, इस वजह से उसको फोटो रेस्पायरेशन कहा जाता है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद है एज लॉन्ग एज टू स्पेशीज़ ऑक्यूपाई डिफरेंट नीचेस देयर इज़। अगर टू स्पेशीज़ डिफरेंट नीच में होगी तो कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, नो कंपटीशन। लेकिन अगर सेम नीच में होगी तो कंपटीशन होगा। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है क्लोरोफिल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन द डैश मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। इनमें ट्रू कौन सा है? पहली जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रोपोनिन, कैल्शियम एंड ट्रोपोमायोसिन इंटरेक्ट विद द थिक फिलामेंट। ये गलत है क्योंकि ये थिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली तो पॉइंट गलत है। अब दूसरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, वो ये है कि एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज थिन फिलामेंट वेयर इज मायोसिन मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज थिक फिलामेंट। सो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक्टिन थिन होते हैं और मायोसिन थिक होते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लूइड सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो स्पर्म्स की नॉरिशमेंट के लिए सीक्रेट होता है। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इज़ कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। रिलेटिव्स के बीच में अगर मेटिंग होगी जिनके एंसेस्टर कॉमन होंगे तो उनको इनब्रीडिंग कहा जाता है, इनब्रीडिंग, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। उसके बाद है द डार्कर आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का आउटर डार्कर पोर्शन होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और वो ग्रे मैटर होता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। और जो इनर होता है वो वाइट कलर का होता है, उसको वाइट मैटर कहते हैं। सो ये जो है डार्कर आउटर का पूछ रहा है, सो बी ऑप्शन यानी ग्रे मैटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स इसका काम होता है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सो डी ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज द करेक्ट वन। उसके बाद है अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज़ फाउंड इन ऑल वायरसेस। वो कौन सा कंपोनेंट होता है जो हर वायरस में मौजूद होता है? तो वो होता है वायरस का प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड। क्योंकि एनवेलप सिर्फ किसी वायरस में होता है और डीएनए भी हर किसी वायरस में नहीं होता, क्योंकि कुछ वायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं तो उनमें डीएनए नहीं होता। सो कैप्सिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी कैप्सिड। उसके बाद है आइकोसाहेड्रल वायरसेस हैव हाउ मेनी फेसेस। आइकोसा वर्ड की मीनिंग होती है, एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है 20। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20, ए ऑप्शन। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लेस बैक्टीरिया इन फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज। बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक होता है यू बैक्टीरिया और दूसरा होता है आर्चियो बैक्टीरिया। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया जो कि आज पाए जाते हैं और आर्चियो बैक्टीरिया जो कि ओल्ड एज में थे, ठीक है। उनमें कोई भी सेल वाल नहीं हुआ करती थी, उनकी कुछ स्ट्रक्चरली उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उसके बाद 125 के हाउ मेनी बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म्ड आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद 25 मिनट्स के बाद 200, याद रखें कि 200 बैक्टीरियोफेजेस बनते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में क्या सही नहीं है? पहली जो ऑप्शन है वो है देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स इन द कार्टिलेज, कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो ए ऑप्शन भी सही है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये सही है, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है, गलत स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ऑप्शन ये सही है क्योंकि यही पूछा जाए कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी जो हैं वो कार्टिलेज के लिए बिल्कुल सही पॉइंट्स होती हैं। ये एक ये कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और इट कवर्स एंड्स ऑफ लॉन्ग एंड्स ऑफ द बोन एट द जॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है
द वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल आसान सवाल है कि फोटोसिंथेसिस में जो वाटर स्प्लिट होता है उस स्टेप को क्या कहा जाता है, उसको फोटोलाइसिस कहा जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर, पर यहाँ पे वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट, सो यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा। सो फोटोलाइसिस यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है एपोमिक्सिस इज़ द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एपोमिक्सिस पार्थिनोकार्पी की एक किस्म होती है। पार्थिनोकार्पी यानी प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है वो सीड डेवलप हो जाए तो उसको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। सो एपोमिक्सिस इज़ द पार्ट ऑफ पार्थिनोकार्पी। उसके बाद 129, व्हाट इज़ अ वेस्टिजियल ट्रेट। वेस्टिजियल ट्रेट वो होता है जो मौजूद हो लेकिन नॉन फंक्शनल हो, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स के मुताबिक सही है। ए है कि अ ट्रेट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म बेटर सुइटेड टू द हैबिटेट, गलत, क्योंकि वो बेटर नहीं करता, वो नॉन फंक्शनल होता है। दूसरा है कि अ स्ट्रक्चर दैट हैज़ ओरिजिन्स इन अ कॉमन एंसेस्टर बट हैज़ इवॉल्व टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पे बता रहे कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन वेस्टिजियल वो होता है जो नॉन फंक्शनल हो। उसके बाद तीसरा जो है वो है अ चेंज टू सेल्स जीनोम, जीनोम में कोई चेंज नहीं आएगा। चौथा है कि अ स्ट्रक्चर दैट इज़ लॉस्ट इट्स फंक्शन। अब ये जो है ना, ये नॉन फंक्शनल की डेफिनेशन है, बट हैज़ बिन रिटन, पर वो अभी भी मौजूद है। इसकी कोई एग्जांपल है अपेंडिक्स इन ह्यूमन में जो अपेंडिक्स होता है वो नॉन फंक्शनल वेस्टिजियल ट्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अ स्मॉल ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट कैरीज केमिकल ग्रुप्स बिटवीन एंजाइम्स। एंजाइम्स के बीच में जो केमिकल ग्रुप कंटेन करता है, लेकिन वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक होगा तो उसको हम को एंजाइम कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक को एंजाइम होता है और इनऑर्गेनिक को फैक्टर होता है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है द आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट सेल्यूलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन कैन बी अचीव्ड बाय, इसको हम कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं कहा जाता, इसको सिंपली सेल फ्रैक्शनेशन कहा जाता है, ठीक है। सेल फ्रैक्शनेशन में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को, सेल को अलग कर देते हैं और उनकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसको सेल फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है रिमूवल ऑफ अ पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट की बॉडी से अगर हम पैरासाइट को रिमूव करें तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है।